नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मैं हमेशा आपके लिए नई शिक्षा से संबंधित जानकारियों को लाता रहता हूं, नए-नए प्रश्नों को लाता रहता हूं। आज फिर मैं हाजिर हूं नई जानकारी के साथ। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा एक नई जानकारी जो है वह सामने आई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो कि निःशुल्क कोचिंग दी जाती है, उसके फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ये जो फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं वह किस प्रकार भरे जा रहे हैं, उसके लिए योग्यता क्या है और उसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कितने विद्यार्थियों को चयनित विद्यार्थियों के रूप में देख सकते हैं, इस प्रकार की अनेक बातें सामने आ रही हैं। नियमित रूप से विविध विद्यार्थियों द्वारा या प्रतियोगी परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन इसके लिए योग्य है और कौन नहीं, हम कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम उसी की ओर, लेकिन उससे पहले सभी मित्रों से कि आप निश्चय ही इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। आप चाहे कोई जानकारी तो आप निश्चय ही यहाँ पर नीचे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम। ऐसे में जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, तकरीबन इसकी डेट जो है वह 1 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक है और लंबे समय से यह योजना राजस्थान में लागू है। जब इस योजना की चर्चा करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 25 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब कि पहले तक इसके पीछे सरकार जो खर्चा करती थी वह अब और अधिक होने लगा है और अधिक विद्यार्थियों को यह योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसे में पहले तक इस योजना के अंतर्गत केवल 10,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता था या इसका फायदा दिया जाता था। अब 15,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत यदि हम मोटी मोटी बात करें, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या आवेदन करना है, तो सामान्य सी बात करूं तो आप इसको समझिएगा कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और जब आवेदन की बात कर रहे हैं तो आवेदन किस पोर्टल पर किया जाना है हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब यहां पर योग्यता क्या है, वह कौन से व्यक्ति हैं जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर सामान्यतः दे रखा है कि समस्त स्रोतों से कुल आय 8 लाख है। ऐसे परिवार से जुड़े हुए विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि आय सीमा हो गई 8 लाख रुपए। अभ्यर्थी के माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर लेवल 11 का वेतन प्राप्त कर रहे हो, अधिकतम उन्हें यह लाभ प्राप्त होगा। अभ्यर्थी के माता पिता अभिभावक यदि राजकीय कर्मचारी, बोर्ड, निगम, निजी सेवा में कार्यरत या वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष या उनके जो नियोक्ता है उनके द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। और इसके अलावा बाकी के लिए जो व्यक्तिगत आय प्रमाण पत्र होता है वह काम आएगा। इसके अलावा यदि हम दस्तावेजों की बात करते हैं तो यहां पर जो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें
जो आवश्यक वांछित दस्तावेज या सूचनाएं हैं वह है जनाधार, राज इवोल्ट, डिजिलॉकर से ऑनलाइन किए जाने हैं और आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंक तालिकाएं आदि को सामने लाना है। इसके अलावा यदि ऑनलाइन पहले से उपलब्ध नहीं है तो जो मूल दस्तावेज है उन्हें रंगीन स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त जब फॉर्म भरेंगे तो ऐसे में अभ्यर्थियों को नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय से संबंधित जानकारी जो जनाधार पोर्टल से ली जा रही है उसे अपडेट करना होगा। साथ ही शैक्षणिक रिकॉर्ड जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में भी जो पुराना है उसको अपडेट करना होगा और यदि ऐसे में डेटा में चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है तो उसे अपडेट करना होगा। ऐसे में जो मूल डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होने चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने की प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, शपथ पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। यह कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो कि आपको मूलतः चाहिएगा। अब ऐसे में यहां पर आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, 15,000 विद्यार्थी किस आधार पर चुने जाएंगे, तो इसमें ध्यान रखना है कि परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 10वीं और 12वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा और जब 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाना है तो ऐसे में यदि आप सीबीएसई के बोर्ड से हैं तो जो अंक प्राप्त हुए हैं उसमें 0.9 का गुणा किया जाएगा और आरबीएसई में प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा और यह भी कोशिश की जाएगी कि कम से कम 50% छात्राओं का इस कोचिंग का या इस योजना का लाभ मिल सके। यह तो है जानकारी कि कैसे आप योग्य है या नहीं इसको परखें, लेकिन किन किन परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी तो ऐसे में यहां पर आपको समझना है आईएएस, आरएएस, सब इंस्पेक्टर, रीट, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, कांस्टेबल, इंजीनियर, मेडिकल, क्लेट, सीए, सीएस, सीएमए जैसे एंट्रेंस एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको यहां पर इस योजना का लाभ देय होगा। मतलब यदि सीधे से कहें तो इस योजना का लाभ जो है वह छात्र या छात्रा जिसका चयन होता है उस विद्यार्थी को केवल 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा या आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा परीक्षा, सब इंस्पेक्टर या पूर्व में 3600 ग्रेड पे अथवा वर्तमान में पे मैट्रिक्स लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी परीक्षा, कनिष्ठ सहायक परीक्षा और पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 और पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं जैसे कांस्टेबल परीक्षा, उसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश की परीक्षाएं, क्लेट परीक्षा जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह लाभ आपको मिलेगा। अब ऐसे में आपको निश्चय ही इसके लिए यदि आप योग्य हैं तो आवेदन करना चाहिए। आपको यह लाभ किस प्रकार मिलेगा
तो यह लाभ जो मिलेगा वह आपके खाते में रुपए नहीं आएंगे, अपितु इंस्टीट्यूट के खाते में आएंगे। लेकिन यदि आपका चयन होता है तो आपके कोचिंग की फीस या रहने की फीस, हॉस्टल की फीस आदि आपको देय हो जाएगी। ऐसे में आपके पास इसकी रिसिप्ट या प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि कभी भी समस्या आए तो आप इसको समझ सकते हैं। इस योजना का लाभ यदि हम ले रहे हैं तो कई बार 1 लाख रुपए तक की भी आर्थिक सहायता प्रदान हो रही है। तो वहीं बहुत सारों में 50,000 तक की भी राशि उपलब्ध हो रही है। तो इस प्रकार के अनेक लाभ यहां पर मिल रहे हैं। यदि हम यहां पर लाभ की बात करते हैं इन सारी ही परीक्षाओं में, तो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए तक की सिविल सेवा परीक्षा जो कि राशि मिलेगी, उसमें से सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी कर रहा है उसकी बात करें हम, तो 3 टुकड़ों में उसको राशि प्राप्त होगी। पहले चरण में 65,000 रुपये, यदि द्वितीय चरण उत्तीर्ण कर लेता है अर्थात कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो 30,000 रुपये, और इंटरव्यू उत्तीर्ण कर लेता है तो 5,000 रुपये। इस प्रकार की राशि यहां पर प्रदान की जाएगी। हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि हम देखें तो कोई और परीक्षा है, जैसे आरपीएससी की जो होती है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा, तो उसमें 50,000 रुपए की जो राशि है वह प्रदान की जाएगी, और इसमें प्री में 25,000, मेंस में 2,000 और उसके बाद में यदि होता है तो 5,000 की राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार सफल विद्यार्थी को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में पहले से ही गाइडलाइन प्राप्त है। यदि हम आगे देखें कि कितने विद्यार्थियों को मिलेगी, तो 15,000 विद्यार्थियों को मिलेगी। मैं पहले भी कह चुका हूं। अब इंस्टीट्यूट कौन से होने चाहिए? प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान होने चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है, पिछले 3 साल से अधिक समय से चल रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट ने अनुप्रति योजना के तहत रजिस्टर्ड कर रखा है। तो इसकी सूची आपको साइट पर ही मिल जाएगी जब आवेदन करेंगे। तो आवेदन यथासंभव पोर्टल द्वारा स्वतः सत्यापित किए जाएंगे ताकि आवेदन का तत्काल सत्यापन हो सकेगा। दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पर जो दे रखा है कि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय घोषणा, जनाधार आदि को अद्यतन लिंक करना होगा। ऐसे में यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि विद्यार्थी को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जब आवेदन की तिथि खत्म हो जाती है उसके पश्चात एक मेरिट जारी की जाएगी, और जल्द ही की जाएगी ताकि विद्यार्थी समय पर कोचिंग को प्रारंभ कर सके। इसके अतिरिक्त मेरिट के साथ ही 10% अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। यहां पर वेबसाइट दे रखी है, उस पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अतिरिक्त जानकारी भी देख सकते हैं। यह तो है आपके लिए कुछ सामान्य जानकारी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं
तो जो योजना है इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। और इसके छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में इच्छुक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के प्रस्ताव कोचिंग करने के हेतु आवेदन प्राप्त किए जाते। तो ऐसे में ये कोचिंग संस्थाओं की जो थी वो तो डेट थी 15 जून से, लेकिन यहाँ पर हम विद्यार्थी है और विद्यार्थी के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की जो अवधि है वह आवेदन करने के लिए मान्य है। आय सीमा 8 लाख रुपए हम पहले भी कह चुके हैं, बाकी की जानकारी पहले भी बता चुके हैं कि अभिभावक की आय या जो है वह कितनी होनी चाहिए, या वह सरकारी कर्मचारी है या कहीं इस तरीके के कर्मचारी, तो आय प्रमाण पत्र कहां से लाना है। इसके अलावा दस्तावेज क्या क्या चाहिए इस पर भी पहले बात हो चुकी है। तो आय विवरण, मूल निवास, जाति, कक्षा 10वीं 12वीं की अंक तालिका आदि, और सभी दस्तावेज वहां पर लिंक हो, और यदि नहीं है तो अपडेट है तो वो भी करें। इसके अलावा जो विवरण है वह अपडेट होना चाहिए वरना फ्रॉड माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यह आवेदन जो है वह एसएसओ के द्वारा भरे जा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है, दिशा निर्देश संबंधित साइट पर दे रखे हैं। तो ऐसे में मैं यहां पर जो आवेदन करने का लिंक है वो यहां पर शेयर कर रहा हूं। यह थी जानकारी जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और निश्चय ही आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। आप सभी निश्चय ही आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लाभ उठाएं और प्रतियोगी परीक्षा में अपना स्थान निर्धारित कर सकें। तो ये थी छोटी मोटी जानकारियां जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर आएंगे नई जानकारी के साथ। आप निश्चय ही जानकारी से लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसे में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई जानकारी के लिए भी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। आप सभी को ऑल द बेस्ट।